हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 37 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 5 से टॉपिक उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव से संबंधित 200 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, सुपीन तथा रूपीन घाटियों का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वनस्पति का नाम दिया है और सूची सेकंड में उपयोग वाला भाग। चलिए देखते हैं। सर्पगंधा, तो सर्पगंधा औषधि का उपयोग वाला भाग कौन सा होता है? ये होता है मूल जड़। बुरास का उपयोग वाला भाग कौन सा होता है? फूल एवं पत्ते। लोध औषधि का कौन सा उपयोग किया जाता है? छाल। और रतन ज्योति का बीज और जड़ उपयोग में लाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसका वानस्पतिक स्वरूप वृक्ष का है? तो इनमें से वानस्पतिक स्वरूप वृक्ष का है, इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाड़िम का कैसा स्वरूप है? वृक्ष का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य बफर जोन के रूप में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य किस जोन पे है? बफर जोन के रूप में है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरई टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में 18 एकड़ भूमि पर उत्तराखंड राज्य में कहाँ जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थापित लाइकेन कवक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। यह पिथौरागढ़ मुनस्यारी में स्थित है, सही है। यह देश का पहला लाइकेन पार्क है, ये भी सही है। यहाँ 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। जून 2022 में इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। तो आम नागरिकों के लिए इसे कब खोला गया था? ये खोला गया था जून 2020 में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध पर्वतीय फल बाजार के रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी बाग। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है 520.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम है। तो महिला का नाम क्या था? गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों को प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में कितने प्रकार की हैं? ये हैं 500 हैं। कितने हैं? लगभग 500, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया, सही है। तो कुंजड़ी वन आंदोलन कब होता है? ये होता है 1904 ईस्वी में।
और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? अमर सिंह। असहयोग वन आंदोलन का नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया, सही है। तो असहयोग वन आंदोलन कब होता है? 1919 से 1920 के मध्य। और राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पी विठम ने किया। ये गलत हो जाएगा। तो राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था दयाराम सिंह रवाल्टा ने। किसने किया था? दयाराम सिंह रवाल्टा ने। तो ये राजगढ़ी वन आंदोलन कब होता है? 1926 से 1930 के मध्य। 1926 से 1930 के मध्य। डांडी चौरा आंदोलन नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व पी विटम ने न करके किसने किया? दयाराम सिंह रवाटा ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा महरूड़ी में स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये है पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें सूची फर्स्ट में संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में संरक्षण प्रारूप। चलिए देखते हैं। राजा जी क्या है? ये है राष्ट्रीय उद्यान। केदारनाथ क्या है? वन्यजीव विहार। झिलमिल क्या है? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन संपदा से होने वाली वार्षिक आय लगभग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वन संपदा से होने वाली वार्षिक आय कितनी है उत्तराखंड में? ये है 95,000 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हरेला पर्व पर 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? ये नाम है हमारा पेड़ हमारा धन। ऑप्शन नंबर डी, हमारा पेड़ हमारा धन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो उत्तराखंड के जो सिविल वन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? ये होता है जिला दंडाधिकारी का। ऑप्शन नंबर ए, जिला दंडाधिकारी। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व 3 उत्पादों में फैला है। तो नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व जो है 3 जनपदों में। तो नंदा देवी जैवमंडल 3 जनपदों में फैला है। तो कौन कौन से जनपदों में फैला है? ये फैला है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में। तो नंदा देवी जैवमंडल 3 जनपदों में कौन कौन से जनपदों में फैला है? चमोली में है, पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन 1906-07 में नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खास पट्टी वन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 1919-1922 के दौरान चलने वाला असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो असहयोग आंदोलन के जो है वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे 1919 और 1922 के दौरान चलने वाले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? गोपाल सिंह राणा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, गोपाल सिंह राणा। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब और कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सितंबर 1974 अल्मोड़ा में किया गया।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस नगर पालिका द्वारा 21 सितंबर 2009 से बाहरी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है? तो 21 सितंबर 2009 से बाहरी वाहनों से इको टैक्स कहाँ से वसूला जाता है, किस नगर पालिका से वसूला जाता है? ये वसूला जाता है मसूरी नगर पालिका से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? ये है पौड़ी गढ़वाल का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक किसका आवास है? ये है एशियाई हाथियों का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे नया एवं सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः हैं? तो यहाँ सबसे नया और सबसे प्राचीन क्या देखना है? क्रमशः देखना है। तो क्रमशः देखना है, तो इसमें इन क्रम में कौन सा हो जाएगा? सबसे नया हो जाएगा गोविंद, और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? खारवेल। तो क्रम के अनुसार देखना है, तो हमें इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोविंद एवं खारवेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मंदानी, चौखंबा तथा केदारनाथ पर्वत चोटियों से घिरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वन्यजीव वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, कुंजड़ी वन आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कुंजड़ी वन आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रारंभ 1904 में हुआ था, सही है। इसका नेतृत्व अमर सिंह द्वारा किया गया, ये भी सही है। यह कीर्ति शाह के समय अंग्रेज़ों को सहायता के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला वन आंदोलन था, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे लंबे समय तक ये आंदोलन नहीं चला, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है गोपाल सिंह राणा को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किस वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप किया गया? यह किया गया खास पट्टी वन आंदोलन के स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, सूची फर्स्ट में वन आंदोलन दिए हैं और सूची सेकंड में इनका समयकाल। चलिए देखते हैं, खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1906-7 में। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 ईस्वी में। राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था 1926-30 में। और डांडी चौरा वन आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए का चौथा, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, धुने से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस सन को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य में नदी बचाओ वर्ष के रूप में कब बनाया गया? ये मनाया गया 2008 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन संपदा का प्रारंभ 1823 में किसके द्वारा किया गया? तो वन व्यवस्था का प्रारंभ 1823 में किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौर में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने
जंगलों की ठेका प्रथा को 1858 में बंद करा दिया। तो 1858 में ठेका प्रथा को जंगलों की ठेका प्रथा को बंद किसने करवाया? ये करवाया हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया? तो नोडल एजेंसी के रूप में किसे चयनित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सेवा निधि को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का तितली मैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेडरिक स्मेटेक को। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक स्मेटेक को। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नदी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। तो नदी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। उत्तराखंड राज्य में यह आंदोलन विष्णुप्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में था। सही है। चंपावत जिले में इसका उग्र रूप देखने को मिला। ये गलत हो जाएगा। इसका नेतृत्व 1991 में सुरेश भाई ने किया था। ये सही हो जाएगा। यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेश भाई ने। कब किया था? 1991 ईस्वी में। आंदोलन इतना उग्र था कि चंपावत में 2 महीने तक धारा 144 लागू हुई। ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? पहला और तीसरा, यानी कि ए और सी। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सन में वन विभाग का गठन किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वन विभाग का गठन कब किया गया? ये किया गया 1864 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिमतौला इको पार्क उत्तराखंड राज्य के किस जिले में एवं कब स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सिमतौला इको पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया अल्मोड़ा में। कब किया गया? 2010 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भीमताल में स्थित किसके घर को तितली संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक स्मेटेक के। अगला क्वेश्चन, साततार नैनीताल के ऊपरी चोटी जहां पर वनखंडी महाराज का भारत माता उद्यान स्थापित है को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नाम से जाना जाता है? हिडिंबा पर्वत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम आयुष ग्राम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयुष ग्राम उत्तराखंड का प्रथम कौन सा है? ये है नैनीताल का भवाली गांव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कारचूला खर्क प्रसिद्ध है। तो कारचूला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है? ये है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंगल विंडो सिस्टम पथिक कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया गंगोत्री नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये है गोपेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो देहरादून में प्रथम संस्थान कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो वही बात करें, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है? ये होती है 1767 ईस्वी में। तो इसका मुख्यालय देहरादून में कब लाया जाता है? ये लाया जाता है 1845 ईस्वी में। कब लाया गया? 1845 में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। दुधातोली शिखर गढ़वाली जनपद में, सही है। भागीरथी नदी टिहरी बांध, सही है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में, ये भी सही है। रूपकुंड बागेश्वर, ये गलत हो जाएगा। तो रूपकुंड कहाँ है? चमोली ज़िले में। कहाँ है? चमोली ज़िले में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा। तो निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा साल, चिड़पाइन, देवदार और भोजपत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्या दिखाई देगा? नीचे से पहले साल दिखाई देगा, फिर चिड़पाइन, फिर देवदार और फिर भोजपत्र, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान किस दिया गया? वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र का पुरस्कार सम्मान दिया गया। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया गौरा देवी को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।